डाइट यानी आहार, जिससे हमारे शरीर का पालन पोषण होता है। आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ के जनक आचार्य चरक ने भी लिखा है कि आहार हमारे शरीर को बल देता है एवं हमारे सप्त धातुओं को ऊर्जा देकर हमें सुख देता है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। लेकिन हम आहार तो ग्रहण करते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो आहार न ग्रहण करता हो, लेकिन इसके बाद भी लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और जब से लोगों का वजन बढ़ने लगा तब से डाइट प्लान की बरसात होने लगी। इसमें से लोग बहुत से डाइट प्लान को अपनाते हैं, यहाँ तक कि आयुर्वेदिक डाइट प्लान को भी अपनाते हैं। लेकिन इसके बाद भी लोग अभी तक अपने शरीर से, अपने हेल्थ से, अपने फिटनेस से खुश नहीं हैं। तो हम अपने फिटनेस को लेकर के आखिर खुश कैसे होंगे? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है नेचुरल डाइट प्लान। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेचुरल डाइट प्लान क्या है और इतने सारे जो डाइट प्लान हैं उनमें क्या कमी है और हम वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे अभी तक हम अनफिट हैं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको बीमारियों से कोसों दूर रख सकता है, आपको एक नई जिंदगी दे सकता है। तो फिर यह जानने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इतने सारे डाइट प्लान की। ये सारे डाइट प्लान पहले से नहीं थे, लेकिन जब से लोग उल्टा सीधा भोजन करने लगे तब से शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो गया। लोग बीमारियों व मोटापा का शिकार होने लगे। तब से नए नए डाइट प्लान निकलते रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई फिट नहीं है, क्योंकि लोग दूसरे को देख करके उसकी चीजें कॉपी करते हैं। सिर्फ भारत देश में ही नहीं, बल्कि लोग दूसरे देशों के लोगों को भी देखकर उसकी चीजें कॉपी करते हैं। लेकिन लोग यह भी भूल जाते हैं कि दूसरे देश का सिर्फ भाषा ही नहीं, बल्कि वहाँ का मौसम एवं खान पान भी अलग है। कुदरत ने ऐसा ही हमें बनाया है, जो चीजें वहाँ होती है वो वहाँ के लोगों के लिए बेस्ट होती है, जो भारत में है वो भारत के लोगों के लिए बेस्ट है। लेकिन हम सभी लोग विदेशी डाइटों को देख करके उसे अपनाते हैं। लेकिन इन डाइटों में कमी यह है कि कुछ डाइटें ऐसी हैं जिसमें अनाज, दालें एवं मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं खाना है। कुछ डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट फूड्स ही खाने हैं, कुछ में तो सिर्फ प्रोटीन ही खाने हैं, कुछ डाइट में सिर्फ फल ही खाते रहो और यहाँ तक कि कुछ डाइट में तो सिर्फ मीट ही खाते रहो। इन डाइट को अपना करके हम सभी लोग जाने या अनजाने में अपने बॉडी को डैमेज करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को अच्छे से काम करने के लिए डेली प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है। अब अगर आप इन्हें अंदर नहीं ले जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम शुरू। फिर चाहे आप आयुर्वेदिक डाइट अपनाएं या फिर कोई भी, प्रॉब्लम तो होनी ही है। लेकिन अगर आप नेचुरल डाइट प्लान यानी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर यह आपकी जिंदगी को बदलेगा नहीं, बल्कि पलट कर रख देगा। नेचुरल डाइट मतलब प्राकृतिक आहार। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें 5 चीजों को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। नंबर 1, हम क्या खाएं। नंबर 2, कब खाएं। नंबर 3, कितना खाएं। नंबर 4, दिन में कितनी बार खाएं। नंबर 5, कैसे खाएं। दोस्तों, हमारा फिटनेस इसी 5 चीजों में छिपा हुआ है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि सभी व्यक्तियों का शरीर अलग अलग होता है, सभी व्यक्तियों की बॉडी टाइप भी अलग अलग होती है, हार्मोन्स भी अलग होता है, ब्लड भी अलग होता है, पाचन शक्ति भी अलग होती है, यहाँ तक का हमारे शरीर का किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्स भी अलग होता है। इसीलिए किसी को मीठा पसंद होता है तो किसी को नमकीन। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए चलिए नेचुरल डाइट प्लान को समझते हैं। नंबर 1, हम क्या खाएं। देखिए, अगर हमें फिट रहना है तो हमें प्राकृतिक भोजन यानी जिसमें प्राण है, जो हमें नेचर के द्वारा डायरेक्टली सही तरीके से प्राप्त हुआ है, उसे खाना चाहिए। जैसे अनाज, स्प्राउट्स, फल, सब्जियां, मेवे एवं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में हमें देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन आदि खाना चाहिए। ऐसा भोजन खाने से हमारा शरीर फिट रहेगा। लेकिन अगर हम सभी ऐसा भोजन जो कई सालों पहले सड़ी गली चीजों से बनाया गया है या फिर जिसे अधिक तेल में फ्राई किया गया है, अधिक मसाला लगा करके उसे क्रंची बनाया गया, उसे खाते हैं, तो यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा शरीर इन सब चीजों के लिए बना ही नहीं है। अगर आपको फिट रहना है तो इन सब चीजों को आपको छोड़ना होगा और प्राकृतिक भोजन यानी वह भोजन जो शरीर के लिए अच्छा है उसे अपनाना होगा, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि शुद्ध आहार खा करके ही हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। शुद्ध आहार यानी सात्विक आहार से ही उत्साह, बल, आयु, आरोग्य, सुख एवं संतुष्टि की वृद्धि होती है। राजसिक आहार से दुख, शोक एवं रोग उत्पन्न होता है। तामसिक आहार से अज्ञानता, कुरोग,
और बुद्धि भ्रष्ट होती है, दुख बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सात्विक, राजसिक और तामसिक क्या है। देखिए, मान लीजिए एक सब्जी है। अब अगर आप इसे कच्चा या फिर सिंपल तरीके से पका कर खाते हैं तो यह एक सात्विक भोजन है। लेकिन अगर आप इसमें अधिक तेल मसाला डाल करके फिर पका करके खाते हैं तो यह राजसिक भोजन है। इसके अलावा बिस्किट, टॉफी, नमकीन, पिज्जा, बर्गर, समोसा, शराब और मांस जैसी चीजें तामसिक भोजन। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि तामसिक भोजन करने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता, उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। नंबर 2, कब खाएं? इसका बहुत ही आसान जवाब है कि जब आपको भूख लगे तब खाएं। लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि हमारा पाचन क्रिया सूर्य पर ही निर्भर है। जब सूर्य उगकर ऊपर चढ़ता है तो उस समय हम जो भी खाते हैं वो बहुत जल्दी पचता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है उसके बाद हमारी पाचन क्रिया बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है, जिससे खाना पचता नहीं बल्कि सड़ता है और यही आगे चल करके कब्ज का कारण भी बनता है। और कब्ज ही नहीं, कब्ज को तो छोड़ो, बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर तक का कारण बनता है। इसीलिए सुबह सूरज उगने से लेकर के शाम के 6 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए और शाम का भोजन बहुत ही ज्यादा हल्का होना चाहिए। शाम को 6 बजे के बाद आयुर्वेद में सिर्फ दूध एवं पानी पीने के लिए कहा गया है। और हाँ, एक बात और, बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमें भूख लगी होती है तो सिंपल खाना भी बहुत टेस्टी लगता है। नंबर 3, कितना खाएं? किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप भोजन को पेट की भूख शांत करने के लिए खा रहे हैं तो वो भोजन नहीं बल्कि अमृत है। लेकिन अगर आप भोजन को मन की भूख शांत करने के लिए खा रहे हैं तो वो भोजन नहीं बल्कि जहर है। सिंपल सी बात है, आप खाना उतना खाएं जितना आपको भूख लगी है, लेकिन ओवर ईटिंग न करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि खाना खाने के बाद अपना पेट थोड़ा खाली होना चाहिए, क्योंकि अपना पेट पाचन के दौरान बहुत से पाचक रस छोड़ता है, पेट में मंथन होता है। तो अगर पेट थोड़ा सा खाली रहता है तो भोजन अच्छे से पचता है और हमारा पाचन खूब लंबे समय तक चलता है। नंबर 4, दिन में कितनी बार खाएं? हमारे आप स्तंभ धर्म सूत्र में लिखा है, दिवा पुनर्न भुंजित नान्यत फल मूल। तो इसका मतलब यह है कि दिन में सिर्फ एक बार भोजन का सेवन करें। इसके अलावा अगर आपको भूख लगती है तो आप फल या दूध का सेवन करें। और आयुर्वेद में लिखा है कि आप दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करें। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि इन शास्त्रों की बातों को अपनाकर अगर आपका शरीर ठीक रहता है तो ठीक है, अन्यथा आप अपने शरीर को समझो, क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो कोई व्यक्ति बहुत ही कम मेहनत करता है। कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है तो कोई व्यक्ति अपना वजन बढ़ाना चाहता है। किसी को भूख बहुत जल्दी लगती है तो किसी को भूख बहुत जल्दी लगती ही नहीं। किसी को दिन में 2 बार भोजन करना नहीं पसंद है, वो दिन में 3 बार भोजन करना चाहता है या फिर 4 बार भोजन करना चाहता है। तो क्या दिक्कत है, करिए भोजन। बस इतना ध्यान रखिए कि एक बार जो भोजन आप करे हैं वह पेट में अच्छे से पचने के बाद ही दूसरी बार भोजन करना है। यह नियम कभी मत तोड़ना, आप हमेशा फिट रहेंगे। अब सवाल यह है कि आपका खाना आपके पेट में पचा या नहीं पचा, क्योंकि किसी के पेट में खाना बहुत जल्दी पच जाता है, किसी के पेट में खाना बहुत जल्दी नहीं पचता है। लेकिन इसको पता करना बहुत ही आसान है। आपको खाना तब खाना है जब आपके पेट में गुड़ गुड़ की आवाज होने लगे। नंबर 5, कैसे खाएं? हमें भोजन हाथ से खाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब हम अपने अंगुलियों से खाने को छूते हैं तो हमारे अंगुलियों में मौजूद चक्रों के द्वारा हमारे दिमाग को सूचना मिल जाता है कि खाना आने वाला है। फिर तुरंत इस संदेश को हमारा दिमाग पेट, लीवर और आंत को भेज देता है। फिर हमारे सारे अंग तैयार हो जाते हैं। पेट पाचक रस छोड़ने लगता है, हमारी आंतें ढीली एवं चिकनी होने लगती हैं, जिससे खाना खूब अच्छे से पचता है। हाथ में हमारे हाथ खूब ठंडे या फिर खूब गर्म भोजन को हमें खाने नहीं देते हैं। यही हमारे श्री कृष्ण भगवान गीता में भी कहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भोजन को शांत मन से उकड़ू या सुखासन में बैठ करके चबा चबा कर खूब अच्छे से खाना चाहिए। कहते हैं कि अगर फिट रहना है तो भोजन को खाना नहीं चाहिए बल्कि पीना चाहिए। मतलब यह है कि भोजन को चबा चबा कर जब एकदम से भोजन जूस के जैसा बन जाए तब उसे पी लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाचन सिस्टम को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और फिर उसके बाद वह खूब लंबे समय तक चलता है। और इस पर एक नहीं बल्कि पूरे विश्व में हजारों से ज्यादा रिसर्च हो चुकी है कि अगर आप भोजन को चबा चबा कर खूब अच्छे से खाते हैं तो इससे पेट से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां लगभग खत्म हो जाती है।
इसीलिए कहा जाता है कि खाने को कम से कम 32 बार चबाकर खाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप भोजन में चावल या फिर फ्रूट्स खाते हैं तो उसे आप कम से कम 32 बार चबाकर खाएं। लेकिन अगर आप रोटी या फिर कोई गरिष्ठ भोजन करते हैं तो उसे आप कम से कम 40 से 50 बार चबाकर खाएं। तभी खाना खूब अच्छे से पचता है। तो अभी तक जैसा हमने आपको बताया, अगर ऐसा आप करते हैं, इस हजारों साल पहले की नेचुरल डाइट को अपनाते हैं, तो आप मेरा विश्वास कीजिए, आपकी पूरी जिंदगी बदलेगी नहीं बल्कि पलट जाएगी। क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें मैं पिछले कई महीनों से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। मेरी जिंदगी बदली है, तो अगर मैं किया हूँ मेरी जिंदगी बदली है, और अगर आप करते हैं तो आपकी भी जिंदगी बदलेगी। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। I am Suryansh. Thanks for watching this video and I wish you good health.